हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक जो है दोस्तों, वो टॉपिक क्या है? फोनेटिक्स। ये टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फोनेटिक आपको लैंग्वेज 1 में भी दिया है, लैंग्वेज 2 में भी दे रखा है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? लैंग्वेज 1 में इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन लैंग्वेज 2 में इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आप लोगों को जहां लैंग्वेज 2 में पिछली बार ट्रांसक्रिप्शन नाम से वर्ड दिया गया था कि आपको ट्रांसक्रिप्शन भी पूछा जाएगा, इस बार के सिलेबस में इसको हटा दिया गया है। केवल हम यहां बात कर रहे हैं किसका? सिंबल का, और उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, साउंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में ही केवल सिंबल पूछे जाते हैं और साउंड का आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन दैट वाज पार्ट ऑफ प्रीवियस सिलेबस, ये अभी आपको हटा दिया गया है। फिर भी मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के ट्रांसक्रिप्शन समझाऊंगा कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है या कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो फोनेटिक्स जो है दोस्तों, फोनेटिक्स में सबसे बड़ी हमारे पास जो समस्या है वो क्या है कि अंग्रेजी में हमारे पास लेटर्स कितने हैं? 26 लेटर्स हैं, लेकिन ये 26 लेटर साउंड्स कितने देते हैं? 44 साउंड्स देते हैं। हिंदी में आसानी ये होती है, हिंदी में आपको बोलना है अ, तो आप अ को ऐसा ही लिखते हो और बोलते भी क्या हो? इसे अ बोलते हो। अंग्रेजी में आपने अल्फाबेट पढ़ा है ए, इस ए को आप अ भी बोल सकते हो, इस ए को आप आ भी बोल सकते हो, इस ए को आप ए भी कह सकते हो, और इसी ए को आप ए भी कह सकते हो। समझ गए? तो ये अंतर हो जाता है, एक ही लेटर है लेकिन ये लेटर 4 तरह की आवाजें आपके साथ प्रोड्यूस कर रहा है। और यही कारण है दोस्तों फोनेटिक्स क्यों कठिन है अंग्रेजी में। बचपन से अगर फोनेटिक्स के आधार पर पढ़ाया जाता है तो इजी हो जाता है हमारे लिए, बट क्योंकि हमको बचपन से फोनेटिक्स के आधार पर नहीं पढ़ाया, दूसरा हम लोगों ने ना स्कूल लेवल पर इस पर ध्यान दिया, ना ही हमारे टीचर्स हमें स्कूल लेवल पर इसको बड़े आसानी से पढ़ाते हैं, राइट? तो इस वजह से फोनेटिक एक डिफिकल्ट चैप्टर बन जाता है हमारे लिए, बट दैट इज रियली वेरी इजी, डोंट वरी अबाउट दैट, विल डेफिनेटली क्लियर इट ऑल। सो ये प्रॉब्लम है कि हिंदी में अ बोलना है चाहे आ बोलना है, लिखा भी ऐसा जाता है, पढ़ा भी ऐसा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में सभी के लिए, अभी जो उच्चारण आपने दे दिए ना, इन सभी के लिए आपके सिंबल अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, आपने बोलना है ई, अब हम बोल रहे हैं ई, लेकिन इसका जो सिंबल है वो ये होता है। अगर मैं बड़ी ई करता हूं तो इसका सिंबल, साउंड की बात कर रहा हूं ना, इसका सिंबल ये हो जाता है। तो यूं बात करें तो ये ई एफ और ई फॉर एलिफेंट के लिए हम बात कर रहे हैं जैसे कि, लेकिन साउंड के लिए आपको ये सिंबल लिखना पड़ता है। आपने अ बोला, अ ए से लिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो सिंबल होता है दोस्तों वो ये ऐसा सिंबल हम लोगों को दिया जाता है। ठीक है, आप आ की बात कर रहे हो तो इस तरह से इसका सिंबल बन जाता है, आ बन जाता है। ए तो डिफ्थोंग बन जाता है, ए की बात करते हैं तो ये ए बन जाता है। इस तरह से आपके चिन्ह है जो अलग हो जाते हैं लिखने वाले सिंबल से, एंड दैट इज द बिग रीजन कि हम लोगों का फोनेटिक क्यों कठिन होता है। तो फोनेटिक में साउंड जो है वो ग्रीक चिन्ह हैं सारे, और उनको निर्धारित किया है किसने? आईपीए ने। इसकी परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है। आईपीए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ठीक है, आईपीए। ये सिंबल्स जो हैं इनको आरपी भी बोलते हैं, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। आरपी याद रखना, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, आरपी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। आईपीए के सिंबल इस नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो ईच सिंबल रिप्रेजेंट्स अ सिंगल साउंड। हर एक सिंबल जो इसमें होगा वो एक सिंगल साउंड को प्रेजेंट करता है। हिंदी की ऐसी बहुत सारी साउंड है दोस्तों जो अंग्रेजी नहीं निकालती है, जैसे अइया, अंग, या अपन बोलते हैं ना अण मण खाली अण, ढ, ये ढ से क्या बोलते हैं उसको, ढक्कन हो गया, ठ से ठटेरा हो गया। तो ऐसी बहुत सारी साउंड है, ध से धनुष हो गया। ये साउंड अंग्रेजी में नहीं होती है। तो आपको 44 साउंड तो मिल रही है अंग्रेजी के अंदर, लेकिन वो साउंड थोड़ी सी अलग भी उससे हो सकती है जो हिंदी में है हमारे। ठीक है,
तो ईच सिंबल रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड, और ये सिंबल हमें किसने दिए हैं, IPA ने दिए हैं। पूरा नाम याद रखना है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, और इसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन भी कहा जाता है। अब मैं कुछ और टर्म्स आपको बता देता हूं जो फोनेटिक्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, याद रखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो लिंग्विस्टिक कहलाता है। ये छोटे छोटे टर्म है, कई बार इनमें अंतर पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है लिंग्विस्टिक क्या है। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यह भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है, लिंग्विस्टिक। फिर हम आते हैं फोनेटिक्स, जो आप पढ़ रहे हो, ये क्या है, एक भाषा का ही एक हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ये भाषा विज्ञान का एक हिस्सा है। एंड द साइंटिफिक स्टडी करता है किसकी, स्पीच साउंड की। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन है स्पीच साउंड का, उसको क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स उसको कहा जाता है। फोनोलॉजी, इन सभी में फोन शब्द आ रहा है ना, क्योंकि फोन शब्द का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है साउंड। फोन शब्द का अर्थ है साउंड, इसलिए साउंड से संबंधित सभी जगह तुमको ये मिल रहा है। फोनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ स्पीच साउंड्स एंड रूल विच गवर्न देम। तो फोनोलॉजी क्या है, अध्ययन है साउंड्स का, और क्या रूल उनको गवर्न करते हैं, किस आधार पर साउंड निकाला जाता है, गले से प्रोड्यूस किया जाता है, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, फोनोलॉजी में वो पढ़ा जाता है। फोन क्या है, छोटा इंडिविजुअल साउंड है ये। एन इंडिविजुअल साउंड ऑफ अ स्पीच एन एलिमेंट्री साउंड यूनिट, वो होती है फोन, आवाज। किसी भी A, B, C, ये एलिमेंट्री साउंड है इनकी, वो फोन कहलाती है। कि आपने ये लिखा है तो इसको क्या बोलना है, साउंड ये ब का देगा, ये इसका एलिमेंट्री साउंड हो गया, ये फोन कहलाता है। फोनेम द स्मॉलेस्ट यूनिट, याद रखना स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो भाई फोनेम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इन अ लैंग्वेज, दैट डिस्टिंग्विशेस वर्ड मीनिंग्स। आज आपने एक शब्द बोला, जैसे मान लीजिए आप एक वर्ड बोल देते हैं बात, और दूसरा आपने कर दिया इसको बैद, तो ये बा आ ए, ये जो यूनिट होगी ना आपकी, जिससे वर्ड अलग पता लग रहा है आप लोगों को कि अलग वर्ड बोला जा रहा है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या कहलाता है, फोनेम कहलाती है। तो फोनेम वो यूनिट है किसी भी लैंग्वेज के साउंड सिस्टम के अंदर जो जिसके बदलने पर शब्दों का अर्थ भी क्या होता है, बदल जाता है। वही डिफरेंस बताती है कि हम डिफरेंट वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कहलाता है फोनेम। तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी हो गया किसका, लैंग्वेज का। फोनेटिक्स जो है वो क्या है, लिंग्विस्टिक्स का ही पार्ट है, लेकिन ये स्टडी करता है स्पीच साउंड का, साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन है स्पीच साउंड का। फोनोलॉजी की बात करते हैं तो ये जो है स्टडी ऑफ सिस्टम, तंत्र क्या काम करता है, किसका तंत्र भाई, स्पीच साउंड का। और स्पीच साउंड जो है वो किस नियम पर आधारित हैं, कौन से रूल पर आधारित हैं, ये बताता है हमें कौन, फोनोलॉजी। फोन जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट साउंड, फोन जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट साउंड, सॉरी फोन जो है वो इंडिविजुअल साउंड है स्पीच का, या आप इसको एलिमेंट्री साउंड कह लीजिए, प्रारंभिक साउंड जो निकलता है। फिर होता है फोनेम, फोनेम मीन्स व्हाट, द स्मॉलेस्ट साउंड, सबसे छोटा साउंड है ये, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हम डिफरेंट वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसका क्या डिवाइडेशन है, यहां से हमको प्रश्न बनते हैं। एक छोटा सा ग्राफ आपके लिए प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, जो ग्राफ काम का है, वैसे तो ये भी नहीं पूछते मगर फिर भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां तक आपसे पूछा जा सकता है, ये जो है ये आपके काम का नहीं होगा। ध्वनि संकेत की बात करते हैं तो दीज आर 44, कितने हैं ये संख्या में, 44 सिंबल्स हैं, साउंड सिंबल्स आर 44। डिवाइड किया है आपने वावल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स में। वावल साउंड्स कितनी हैं, तो वावल साउंड्स आर 20, कॉन्सोनेंट साउंड्स आर 24। याद रखना, वावल साउंड्स आर 20 एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स आर 24। टोटल होती हैं 44। 44 में से 20 होंगी आपकी स्वर की आवाजें और 24 होंगी आपकी व्यंजन की आवाजें। ठीक है, और यहां हम बात करते हैं तो वावल को आपने फिर दो भागों में बांटा है। पहला भाग हो रहा है मोनोफ्थोंग और दूसरा भाग हो रहा है डिफ्थोंग। मोनोफ्थोंग को हम प्योर वावल भी कहते हैं, याद रखना। प्योर वावल मोनोफ्थोंग्स हैं जिनका नंबर कितना है, 12। ये संख्या में कितने हैं, 12, दे आर 12 इन नंबर्स, राइट। मोनोफ्थोंग। डिफ्थोंग क्या होता है, द्विस्वर, इसको ग्लाइड भी बोलते हैं, राइट। और ये नंबर में कितने हैं, तो 8 है। ये नंबर में कितने हैं, 8। दीज आर 8 इन नंबर।
ठीक है। मोनोफ्थोंग क्या होता है, जिसको आप कह रहे हो मूल स्वर या एकल स्वर। इसमें क्या होगा, आप जब भी कोई स्वर को उच्चारित करते हो तो कितना ही लंबा उच्चारित किया जाए वो बदलता नहीं है। जैसे आ, ई, ऊ, ये नहीं बदल रहा है। अब ही रह रहा है, इसका साउंड चेंज नहीं हो रहा है, ई रहेगा, राइट। तो ये कहलाते हैं मोनोफ्थोंग, जिसमें एक ही स्वर रहता है, एक ही स्वर चलता रहेगा। डिफ्थोंग क्या होता है, श्रुति बोलो या संधि स्वर हिंदी में कहा है, अंग्रेजी में इसको ग्लाइड भी हम लोग कह रहे हैं और डिफ्थोंग भी इसको कहा जा रहा है। ठीक है। इसमें क्या होगा, आप लोगों का स्वर का उच्चारण एक वावल से शुरू होता है और बह करके दूसरे वावल में चला जाता है। ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लाइड। ग्लाइड का मतलब होता है बहना। जैसे आपने ये बोला औ, ठीक है, औ या ऊ, जैसे मान लो आपने वर्ड लिखा है POOR, अब आप इसे बोलेंगे पूआ, तो ऊ साउंड आया ना। शुरू किससे हो रहा है, ऊ से, बह के कहां जाके खत्म हो रहा है, अ पर, पूआ, तो ऊ, इट इज योर डिफ्थोंग साउंड। ठीक है। जैसे आप करते हो CARE, क्या पढ़ेंगे इसे, के ए, साउंड बह गया, ए से शुरू होकर के या पर जाके खत्म हो रहा है, खे ए, साउंड हुआ आपका। दिस। तो डिफ्थोंग उनको बोलते हैं जहां पर साउंड एक वावल से शुरू होता है और बह करके दूसरे वावल पर समाप्त हो जाता है, उन्हें हम डिफ्थोंग कहते हैं। ठीक है। इसीलिए इसे ग्लाइड भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं हम अगले शब्द का, कॉन्सोनेंट। 24 है, ये याद रखना है। कॉन्सोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ग्लाइड। इनको हम ग्लाइड को क्या बोलते हैं, और सेमी वावल भी कहा जाता है। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, सेमी वावल कितने होते हैं, तो याद रखने का भाई, सेमी वावल्स आर 3 कौन से हैं, ये सिंबल है तुम्हारा व, ये है य और ये है र। समझ गए। सेमी वावल कॉन्सोनेंट में ग्लाइड्स को सेमी वावल भी कहते हैं। ये वावल की तरह काम करते हैं क्योंकि व से शुरू होकर अ पर खत्म हो रहा है, य हो गया दूसरे पर खत्म, ये दूसरे पर खत्म हो रहा है, राइट। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ग्लाइड कहलाते हैं, सेमी वावल कहलाते हैं। बाकी आप सोनोरेंट्स, एफ्रिकेट्स, फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स जो है संख्या में कितने हैं, 9 हैं। प्लॉजिव्स कितने हैं, 6 है। वैसे आपसे रीट में ये नहीं पूछा जाता है, फिर भी याद रखिए, सोनोरेंट्स 4 हैं, एफ्रिकेट्स 2 हैं, फ्रिकेटिव्स आपके 9 हैं संख्या में, ये 9 लिखा है मैंने, इट इज 9, एंड प्लॉजिव 6 होते हैं। ये अलग अलग जगह से कहां से कौन सा शब्द उच्चारित होता है उस आधार पर यह डिवाइडेशन किया गया है, और ये डिवाइडेशन आप लोगों को रीट में नहीं पूछते हैं। हिंदी में यह आएगा आपको, हिंदी में यह पूछा जाता है, नासल, नासिका से उच्चारित होने वाले शब्द कौन से हैं, जीवा से कौन से हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर आपको 44 अक्षर और 44 साउंड दिया है, तो चिन्ह नहीं पूछते हो। अब अंग्रेजी में चिन्ह ही इतने ज्यादा पूछने के लिए हैं, तो ये चीजें आपको रीट में नहीं पूछी जाती। ठीक है। फिर से समझ लो, टोटल साउंड्स 44, वावल साउंड्स 20, कॉन्सोनेंट साउंड्स 24। वावल को आपने डिवाइड किया मोनोफ्थोंग और डिफ्थोंग में। मोनोफ्थोंग है नंबर में 12, डिफ्थोंग है नंबर में 8। डिफ्थोंग का दूसरा नाम क्या होता है, तो ग्लाइड भी हम इसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट 24 है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ग्लाइड। ग्लाइड का दूसरा नाम क्या रखा गया है, सेमी वावल इसे कहा जाता है, जो संख्या में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है। चलिए अब मैं आपको उदाहरण सहित समझाता हूं, एक एक वावल पर हम डिस्कस करते हैं, एक एक साउंड सिंबल को हम देखते हैं। देखिए पहला सिंबल मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है, ई, मतलब बड़ी ई की मात्रा। आपको ऐसा साउंड ये दिखेगा। जहां मैंने इस तरह का चिन्ह दिया है, इसका मतलब ये आवाज को आपको खींचना है, मतलब ये सिंबल बड़ा है। जैसे आपको दिया है ई, तो ई का सिंबल कैप स्मॉल में आप आई लिखें और ये 2 चिन्ह लगाइए, इन चिन्हों को हम कॉलन बोलते हैं। अंग्रेजी में जब भी शब्द को खींचना है, उसका उच्चारण जो है वो खींच रहा है, आ, ई, ऊ, तो आप वहां पर क्या करते हैं, कॉलन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। कॉलन का प्रयोग किया जाएगा जहां साउंड बड़ा होता है। ठीक है ना, कॉलन का प्रयोग करते हैं हम लोग।
अंडरस्टूड? तो यही हो गया। ये मैंने क्या लिखा है, ये जो आपके सामने उदाहरण दिख रहे हैं, ट्री, बी, सी, फील, मीट, सीड, चीज, इनमें से ये डबल ई जो है वो किसका सिंबल है? इसका डबल ई आएगा तो वो लिखना है आपको। जैसे मशीन में आई जो आ रहा है, ये आई, ये किसका उच्चारण दे रहा है? बड़ी ई का उच्चारण दे रहा है। तो बोल के देख लेते हैं यहां पर मैं दोनों साथ में। वैसे इसमें इस साउंड में आप गलती नहीं करते हैं, गलती नीचे होती है। जैसे ट्री, बी, सी, मान लीजिए आपको सी लिखना है, फोनेटिक सिंबल हम सी को कैसे लिखेंगे? स के लिए एस लिखा जाता है, फिर बड़ी ई आ रही है, आपने ये कर दिया और ये आपका सी का उच्चारण बन गया। ठीक है, ये आपका उच्चारण किसका बन गया? सी। जैसे मान लो चीज लिखना है तो च के लिए हम इस तरह का सिंबल लिखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। च के लिए हम क्या करते हैं? इस तरह का सिंबल लिखते हैं, ची, ये आपने लिख दिया, फिर ज, ये बन गया आपका चीज। समझ रहे हो? च के लिए ये सिंबल है, फिर ये देखिए डबल ई जो है वो किसको बता रहा है? ई, तो आपने लिखा ई, फिर ये ज, उर्दू वाला ज, आपने ज का सिंबल लिख दिया। इस तरह से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखे जाते हैं। चीज, ये बन गया आपका साउंड। ऐसे ही मी, बी, कंप्लीट, दीज, दीज, दी, ये द, ये ई, ये ज, ये बन गया दीज। समझ गए? लीफ, रीजन, सी, सीट, बीड, मील, पीस, फील्ड, सीज, थीफ, ब्रीफ, की, मंकी, की। अब आपको दिया गया है भाई की, तो इसका साउंड सिंबल क, और ये लिखा मैंने ई, ये बन गया की। मंकी, किडनी, रिसीव, कंसीव, डिसीव, डिसीट, मशीन, पुलिस, इट्स नॉट अ पुलिस, राइट? पुलिस, प्रेस्टीज। फिर आ जाइए छोटा ई पर, जहां ई का साउंड खिंच नहीं रहा है, वहां पर आप लोगों को जो है वो क्या लिखना है? कैपिटल आई आपको लिखना होगा। ठीक है, आपका साउंड खिंच नहीं रहा है, छोटा साउंड है। जैसे सिट, बिट, विथ, किट, किन, किड, रिच, जैसे आपको लिखना है रिच, आर, फिर आप लिखेंगे इस तरह से कैपिटल आई, च, च के लिए आपने लिख दिया ये बन गया रिच। दिख रहा है? दूसरा कलर में लिखें, ये लो दूसरा कलर में लिखते हैं। चलो इसको मिटा देता हूं, है ना? देखो, मान लो जैसे तुम्हारे को रिच लिखना है, ये आपने स्पेलिंग लिखा रिच, फिर ये र का सिंबल रही होता है, ये छोटी ई, ये लगा दिया, फिर आया च, ये मैंने कर दिया च, ये बन गया मेरा क्या? रिच। समझ गए? रिच। सिटी, रिदम, ये वाई, वाई आपको यहां बता रहा है, ये सिटी, रिदम, सिंबल, फिजिकल, प्रिटी, नीडिड, क्या बना? नीडिड। नीडिड लिख के बताऊं आपको, ये देखो, ये बड़ा है एन, फिर ये साउंड खींच रहा है आपका नी, फिर आप कर रहे हैं डी, फिर आप कर रहे हैं छोटा साउंड ई का, फिर आप कर रहे हैं डी, ये बन गया नीडिड। और समझ में आ रहा है? क्यों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे आएगा समझ में? ऐसे थोड़ी आएगा, इंग्लिश है ये, समझनी पड़ती है। तुम्हारे उच्चारण शुरू से गलत है, तुमने तो हमेशा इसको नीडेड बोला है। अब मान लो कि तुम्हारे को परीक्षा में ऐसा प्रश्न दे दे, तुम्हारे को परीक्षा में दे दिया अंडरलाइन शब्द का उच्चारण पहचानो, ऑप्शन ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दिया। अब आपको बोला भाई इस उच्चारण को पहचानो, हमने तुरंत कहा नीडेड, ये किसका उच्चारण है? ई, ये किसका उच्चारण है? छोटा ई, ये किसका ए, ये किसका अ, तो मैंने क्या करा? नीडेड, नीडेड मैंने चुन लिया इसको। हो गया गलत। तो फोनेटिक्स को, सिंबल को रटने से क्या होगा यार? सिंबल को रटने से कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम्हारे साउंड सही नहीं है। का गम गया, ये रहा फिर नीडेड। जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि ये डी ई डी को डी ई डी डिड पढ़ना है, डेड नहीं पढ़ना है, यू कैन नॉट मेक इट राइट गाइस, तुम इसको सही नहीं कर पाओगे।
ठीक है, तो अब जैसे ये प्रश्न ऐसा आएगा आपको, इसमें अंडरलाइन किए गए वर्ड का सिंबल पहचानिए, साउंड सिंबल। अब इसका साउंड सिंबल तो ये रहा, बी है, लेकिन आपने नीडेड बोलते हो तो आपने ए को चुन लिया और गलत हो गया आपका जवाब। समझ गए? तो यही चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि नीडेड ये रहेगा साउंड। ओके, चलो आगे बढ़ा देता हूं मैं तुम्हारे को। नीडेड के बाद देखो नीडेड है ना, विकेड, एक्सेप्ट। अब देखो ये बड़ा अच्छा वर्ड लगता है मुझे। अब हम इसको क्या बोलते हैं, ए का उच्चारण करते हैं, लेकिन ये ई का उच्चारण है। हम इसको बोलते हैं इस तरह से विलेज, लेकिन इसका जो साउंड है वो क्या है, विलेज है। ये ई का साउंड है, इट इज विलेज, है ना अंतर। अब तुम इसको बोलते हो विलेज, ये ए जो है ना ये किसका काम कर रहा है, ये ई का काम कर रहा है। प्राइवेट, प्राइवेट नहीं होता, क्या होता है, प्राइवेट। मैनेज नहीं होता, मैनेज। ठीक है, आप लिखते हो मैनेज, गलत बोलते हैं, आपको करना पड़ेगा मैनेज। पैलेस नहीं होता, पैलेस होता है। समझ गए? जब तक सही उच्चारण नहीं आएगा, फॉरगेट अबाउट द राइट द क्वेश्चंस ऑफ फोनेटिक्स। सही उच्चारण आना जरूरी है। ए, ये ई लिखा हुआ है ना, सिंबल ऐसा है, ये ए लिखेंगे ई में, लेकिन बोलेंगे क्या, ए। सेट, बेड, वेंट, कैप्ट, जैम, टेक्स्ट। डेफ, बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं, डीफ, लेकिन ये क्या होता है, डेफ। डेड, हेड, ब्रेथ, ब्रीथ नहीं होता है, ब्रीद नहीं, इट्स ई नहीं है, ए है, ब्रेथ। क्या है, ब्रेथ। ब्रेथ, हेल्थ, मैनी, थेम्स, से, एनी, गे, सैड, अगेन, अफ्रेड, अवेल, फ्रेंड। ज्यादातर शब्द सही है हमारे, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सही उच्चारण क्या होता है। बोल रहे हो मेरे साथ? तो ये डेफ नहीं है, ये सॉरी ये डीफ नहीं है, ये क्या है, डेफ है। ठीक है, ऐसा ही देखो, ए खिंच रहा है साउंड, है ना, ए बड़ा ए हो रहा है, जैसे सेट, मैट, बैट, हैंड, लैंप, बैड, प्लेट, प्लेन। ए का साउंड। आ साउंड खींचेगा, बड़ा हो रहा है। आपने देखा होगा इस तरह का जो सिंबल होता है, ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये लगा रहे हैं कॉलन। आ साउंड खींच रहा है, आ। जैसे फास, आफ्टर, बात, राइट, बात। क्या लिखा है, BATH। मेरे को करना है साउंड बा, मैंने यहां पर इस तरह से कर दिया ये आ, और ये कर दिया था, बन गया बात। और दिख रहा है क्या कर रहा हूं मैं, आपको नजर आ रहा है, सिंबल नजर आ रहे हैं आपको, बा, ब, आथ, बात, राइट। फादर, र जो होता है ना लास्ट में, अंग्रेजी के लास्ट में जो र है उसको उच्चारित नहीं करते हम। और यदि आर के पहले कोई वावल होता है तो भी आर उच्चारित नहीं होता है ना। फादर, ब्रांच, इसको बोलना है वह बी, वावल नहीं है, ब्रांच। अब इसको पार्ट, अब मेरे को अगर पार्ट का लिखना है, मुझे दे दिया गया ये पी सिंबल करा, फिर मुझे यहां पर क्या चाहिए, आ, और ये मैं करूंगा ट, बस ये मैं इसमें आर नहीं लिखूंगा। यदि मुझे ऐसा कर दिया जाता है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वावल के बाद जो आर आ रहा है वो वावल के साथ ही उच्चारित हो जाता है। सेमी वावल बोला था मैंने तुम्हारे को, सेमी वावल है इसलिए सेमी वावल है ये, इट्स नॉट पार्ट। जब हिंदी भाषी है ना हम हिंदी भाषी है, तो हमारी आदत क्या होती है, एक एक अक्षर पर दबाव दिया जाए, जबकि अंग्रेज लोग ऐसा नहीं करते भाई। हमको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनका फोनेटिक सिंबल जो है, जो तरीका है, हमको वो फॉलो करना पड़ेगा ना। सो दे डू नॉट साउंड आर, हम बोलते बर्ड, इट्स नॉट अर, क्या होता है, दे स्पीक बर्ड, गर्ल नॉट गर्ल, समझ रहे हो। ऐसे ही यहां पर आ जाएगी तुम्हारी CAR। अब क्या लिखा है, CAR, ठीक है, CAR। इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो CAR, अगर मुझे इसका साउंड लिखना है, ये किसका साउंड कर रहा है, के का, ठीक है, किसका साउंड कर रहा है ये, के का,
फिर ये क्या है, आ, ये बन गया। मैं र को नहीं लिखूंगा। हम जब बोलते तो हम ऐसे बोलते कार, जब तक र नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा बोलने में। बट दे डोंट डू दिस। उनका जवाब है कार। वेयर इज माई कार? इट्स नॉट कार। ऐसे ही मार्च, बार, हार्ट, हार्ट, क्लार्क, इट इज नॉट क्लर्क, इट्स क्लार्क। ठीक है, क्लार्क। देखो, क्ल, आ, क, क्लार्क। आर नहीं आएगा। अगर तुम इसमें आर लिख देते हो क्लार्क तो रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या है, क्लार्क। सार्जेंट, डाबी, इट्स नॉट डरबी, इट इज व्हाट, डाबी। हाफ, काम, फार्म, बिहाफ, काफ, आंट, लाफ। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो हैं ये आ उच्चारण को आपको बता रहे हैं, जो कि खिंच रहा है। राइट गाइस, फिर देख लो, ई, छोटी ए, आ। सिंबल याद रखने पड़ेंगे आपको, इसके अलावा आई डोंट हैव एनी ओपिनियन। फिर आ जाइए छठे पर, ओ। यहां पर ओ पूरा नहीं होता, इट्स आ, ओ आ। समझ रहे हो, आ, ओ आ, यू कैन सी द लिप, ओ आ, ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, आ घर जार बोल जो मतवा थे बेटा बेटा, ना तो घर वाला के पागल हो गया, बाहर कंधा हो जाना है। ठीक है, इट्स वर्ड ओ। आ जैसे डॉग, फ्रॉक, फ्रॉक, डॉग, हॉलिडे, was, it is not was, it is not was, it is was. What, want, watch, quality, cough, it is not a cough syrup, it is cough syrup. Trough, knowledge, because, Australia. ओ का साउंड। फिर है आपका ओ ही खिंच रहा है, यही खिंच रहा है ना, ये इस तरह से बनाया गया है। ओ, ये क्या है, ओ। जैसे हॉर्स, कॉड, ये लिखना है कॉड, कॉड, ये बन गया आपका कॉड। समझ गए? तो इसमें आर नहीं आएगा क्योंकि इसके पहले वावल आ रहा है। पढ़ लेना, मंगा रोटुले मछाई हुआ। कॉड, स्वॉर्ड, बॉन, बॉन, समझ रहे हो ना, हॉर्न, सॉ, लॉन, जॉ, यॉन, बॉट, ऑट, थॉट, फॉट, डॉटर, फॉल्ट, कॉज, ऑल, फॉल, टॉक, वॉक, वाटर, वॉ, बिफोर, मो, कोड, डो, फ्लो, ओ, बोट, बो, होड, कोट, फो। इट इज नॉट अ फोर, फोर। समझ गए? फोर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ये बन गया मेरा, आर नहीं आएगा। उच्चारण आना जरूरी है दोस्तों। जब तक आप लोगों को उच्चारण नहीं आएगा, आप लोगों को सिंबल भी लगाना नहीं आएगा। ये तो अच्छी बात है कि अब तुम्हारे को ट्रांसक्रिप्शन चांसेस नहीं है, मना कर दिया ट्रांसक्रिप्शन नहीं आएगा। बट लैंग्वेज 2 में अगर पूछ लें तो आपको इस तरह से पूरा उच्चारित करना आना चाहिए। ठीक है, अभी तक आप वन ऑफ थोंगी पढ़ रहे हैं। फिर आ जाइए 8 नंबर पर, ऊ। क्या है ये, ऊ। इस तरह का सिंबल दिया गया है ये, राइट। ऊ जैसे फुट, छोटा है, फुट, फुल, बुल, शुगर, कुशन, बुचर, वुल्फ, वुमन, बुजम, गुड, बुक, वुड, कुड, शुड, वुड। अब तुम्हारे को एक प्रश्न ये पूछ सकते हैं, डिफरेंट साउंड को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो ये सब छोटा है, बुक, बुक, गुड, सॉरी, गुड, वुड, लेकिन फूड, ये अगला वाला आ गया, यू। ठीक है,
फूड बड़ा ऊ होता है, इसका मतलब ये साउंड क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। बड़ा ऊ आता है जैसे फूल, फूड, मूड, मून, स्पून, डू, हु, मूव, लूज, ग्रुप, सूप, वुंड, थ्रू, रूड, जून, फ्यू। क्या लिखना है, फ्यू, FEW। ये बना फ, फिर य, फिर ऊ, ठीक है, ये जे लिखते हैं, य का सिंबल जे से आता है, फ य ऊ बन गया फ्यू। च्यू, च य ऊ, च्यू, ठीक है। ह्यू, ड्यू, ब्लू, ह्यू, जूस, फ्रूट, शू। फिर आपका अ हलंत वाला है, अ कैसा है, अलंत वाला, उल्टा वी लिखा हुआ है ये, मतलब हल्का सा अ का साउंड आएगा, जैसे सन, जैसे सन, तो इसको ऐसा लिखा जाता है, SUN या SON, दोनों का उच्चारण एक ही है, इस तरह से लिखेंगे आप, सन। खट, डल, बट, हट, नट, कम, अमंग, वन, कलर, कंट्री, टफ, रफ, इनफ, ब्लड। क्या लिखना है हमको, ब्लड, ब्लड, ये बन गया ब्लड। फ्लड, फ्लड, ये बन गया फ्लड, ठीक है। ये सब मोनोफ्थोंग है आपके। 11 पर देखिए, र हलंत में है, मतलब पूरा नहीं है, और ये तुम 3 लिख करके इसको ऐसे प्रदर्शित कर रहे हो, इसे बोलते हैं जैसे फ्लर्ट, फर्स्ट, गर्ल, बर्ड, मुझे लिखना है गर्ल, ऐसा लिखा जाएगा, मुझे लिखना है बर्ड, ऐसा लिखा जाएगा, मुझे लिखना है फ्लर्ट, ऐसा लिखा जाएगा। र नहीं लिख रहा हूं मैं कहीं पर भी, यू कैन सी इट। हाँ, अबे आपको बोला भाई इसका सिंबल बताइए, तो इसका सिंबल सिंपल सा ये हो गया, हर। सर्व, डिजर्व, ये आया ERR, तो इसके लिए केवल लिखना है ऐसा, ये बन गया अर्थ, हर्ड, नर्स, आपको लिखना है नर्स, ये बन गया नर्स। चर्च, 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 अरे भाई दिख रहा है ना, देख रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो, चर्च। ये च का सिंबल है, ये ग्रीक सिंबल है, इसे थोड़े टेढ़े बाके मुंडे वाले हैं ये, मगर आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये च है, ये श है, ये ज है, ये र है, इस तरह से सिंबल आएंगे आपके, ठीक है। आपको समझने पड़ेंगे कि भाई ये ज, ज, च, थ, द, ये भी पढ़ते हैं हम, आगे आएगा ये, ठीक है। तो चर्च ऐसे लिखा हमने, ऐसा ही टर्न, बर्न, वर्ड, वर्ल्ड, वर्क, वर्स, जर्नी, कर्टसी। कंप्लीट जो कि उल्टा ई लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्लीट है ये, जैसे अगो, अबाउट, अबव, अडॉप्ट, वुमन, वुमन यहां पर आएगा। अब्लाइज ना कि ओब्लाइज, हम ओब्लाइज बोलते हैं, गलत है, अब्लाइज। मदर, डॉक्टर, बाद वाला है, ये तो ओ है, डॉक्टर, ऐसा नहीं कि डॉक्टर। कल, बाद वाला, फेमस, ठीक है, ओ यू मिलके क्या कर रहा है, अ बना रहा है। सपोर्ट, स यू, यू मिलके क्या बना रहा है, अ बना रहा है। तो यहां तक आपने जो पढ़े हैं ये सारे मोनोफ्थोंग हैं आपके, जो सिंगल साउंड है, कितना ही लंबा खींचिए वो साउंड बदलता नहीं है, इसलिए मोनोफ्थोंग कहलाते हैं। फिर आता है डिफ्थोंग। डिफ्थोंग क्या है, 2 साउंड जुड़ रहे हैं, जैसे ए, अब हिंदी में तो तुम इसको ऐसे लिखते हो ऐनक, है ना, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा होता ही नहीं है, तो अंग्रेजी में ए 2 साउंड जुड़ते हैं, साउंड जो ए का और ई का था उसी को जोड़ दिया, ए छोटी ई, ये बन गया ए। एप, एट, लेट, मेक, लेडी, वेस्ट, यू आर लेट, आप बोला यू आर लेट, गलत है, यू आर लेट, ठीक है। वेस्ट, वेट, रेल, रेन, एम, व्हाट इज योर एम, व्हाई कमिंग हियर, व्हाट इज योर एम, एम। Day, today I met her, today, ना कि today।
देखो अंग्रेजी जब बोलते हैं और अंग्रेजों की स्टाइल के फोनेटिक्स बोलेंगे ना, साथ में चलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अंग्रेजी बात कर रहा है। अभी अपन बोलते हैं यस्टरडे, बट वो थोड़ी बोलते हैं, वो बोलते हैं यस्टरडे, ए साउंड आ गया, डिफ्थोंग आ गया। ऐसा ही मे आई कम इन, आप बोला मे आई कम इन, जुड़े ही कौन, मे आई कम इन, मे आई जुड़ गया। एट, वेट, डे, हूरे, ग्रेट, ब्रेक, इट वाज अ ग्रेट डे, ना कि ग्रेट डे। अंडरस्टैंड द डिफरेंस गाइस। हो सकता है आपको हंसी आ रही हो मुझे देख करके कि एक जोकर खड़ा है, काणखाई बोले जा रही है, या आप घर पर रिवाइज कर रहे होंगे तो घर वाले भी सोचेंगे बांडा हो गया, पागल खाना खंदा हो, बट दिस इज फोनेटिक्स। अगर अंग्रेजी को सही तरीके से बोलना है, फोनेटिक्स के तरीके से बोलना है तो ये सीखना पड़ेगा। दिस इज नॉट ब्रेक, इट इज ब्रेक। यू हैव ब्रेक, सॉरी वो तो ब्रोकन हो गया, ठीक है। जैसे डोंट ब्रेक माई हार्ट, डोंट ब्रेक माई हार्ट, ना कि डोंट ब्रेक माई हार्ट। सी द डिफरेंस। आप इंडियन एक्सेंट में बोल रहे हो डोंट ब्रेक माई हार्ट, इसी को फोनेटिक्स के आधार पर बोला जा रहा है डोंट ब्रेक माई हार्ट, या इट वॉज अ ग्रेट डे, इट वॉज अ ग्रेट डे। यू कैन सी द डिफरेंस एवरीवन। ऐसा ही आई, ठीक है, ए आ, ये ई हो गया। जैसे टाइम, काइट, बाइट, पाइप, राइट, क्लाइम, माई, क्राई, ड्राई, ट्राई, फ्लाई, हाई, लाइट, माइट, ब्राइट, डिलाइट, हाइट, डाई, लाई, फाई, टाई, डाई, आई, बाय, बाय, गाय, आइदर, बहुत से लोग इधर बोलते हैं बट ये क्या है, आइदर, नाइदर, खाइजर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आई, डिफ्थोंग साउंड है। ओय, ये क्या है, ओई। ओई, ओई को बोलने का बड़ा अच्छा सा तरीका, एक गाना था अनिल कपूर का, बम 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 बोई, ओई ओई, तो ये गाना तुम्हारा ओई, राइट। और ई लग रहा है इसमें, सिंबल दिख ही रहा है तुम्हारे को, इस तरह का सिंबल है ये, है ना, सॉरी, बड़ा टेढ़ा खीर है इनको बनाना। आप लोगों को तो खैर परीक्षा में बने हुए आएंगे तो समस्या नहीं है, ऐसा है दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। ये वाला याद नहीं करना है तुम्हारे को, ये डैनियल जॉन के दिए हुए हैं जिनसे में मतलब नहीं है, इसलिए मैं हटा रहा हूं इनको। ऑय, जैसे बॉयल, वॉइस, नॉइज, पॉइंट, कॉइन, बॉय, टॉय, अलोय, राइट, इस तरह से लिखा जाएगा। अब जैसे मान लो तुम्हारे को बॉय लिखना है, बो, ये लिख दिया बॉय, रिमेंबर हु डज दिस, राइट। अक्षय कुमार, तो वही साउंड है आपका, राइट। तो गो, अभी ये याद रखो, तुम बोलते हो गो, यहां बहुत गलती है हमारी, गो, इट्स नॉट गो, ओ का साउंड नहीं है, ये है औ का साउंड, ठीक है। ऐसा ही सो, ऐसा ही ओल्ड, ठीक है। ऐसा ही होता है होम, बोथ, बोट, गोट, रोड, सोप। It's not road, it's a road. Where this road goes? ठीक है, go away from here, go away नहीं है, go away from here. Fow, toe, wow, soul, dough, shoulder, bow, now, blow, yellow. No, I know you who you are. No, ना कि no, समझ रहे हो, नो, NOW ना होगा, लेकिन KNOW नो होगा, इट्स नॉट अ नो। आओ, ठीक है, याद आया, आओ, ललिता, शक्ति कपूर, उसकी जो आवाज निकलती है वो कैसी है, आओ, डिप्थोंग है, आउट, हाउस, माउस, साउंड, फाउंड, हाउ, खाओ, टाउ, आओ। फिर ई, चीयर, डियर, बियर, र नहीं बोल रहे हैं ना, चीयर, चीयर, ये बन जाता है आपका चीयर, चीयर, डियर, बियर, ईयर, डियर, फियर, अपीयर, नियर, हियर, मियर, एक्सपीरियंस, सीरियस, पीरियड, लेबोरियस, पियन, आइडिया। ये बहुत गलत करते हो तुम लोग इसको हिंदी में भी इस तरह से लिखते हो ना, आइडिया, गलत है ये, इसको हिंदी में भी इस तरह से लिखा जाता है, आइडिया। अब पढ़ो इसको, आइडिया, इट्स नॉट आइडिया। I've got an idea for you, why don't you start learning from me? Idea, not idea. Poor, moor,
प्योर, क्योर, श्योर, सुअर नहीं है, श्योर, endure, curious, during, security, tour, not a tour, tour, your, jewel, fewer. ठीक है, it's tour, tour, ये बन गया, र लिखना ही नहीं है। ऐसा ही एयर, care, fair, rare, share, hair, dare, air, fair, pair, chair, hair, टेयर, बेयर, वेयर, वियर, कपड़े पहनने को तुम लोग क्या बोलते हो? वियर गलत होता है, इसका उच्चारण होता है वेयर। ऐसा ही एच साइलेंट है, एयर, देयर, देयर। तो ये सारे तुम्हारे जो हैं ये क्या हैं? डिफ्थोंग हैं दोस्तों, दीज ऑल आर डिफ्थोंग्स। और याद रखना डिफ्थोंग पूछे जाते हैं, साउंड डिफरेंट पूछा जाता है, इनमें से डिफरेंट साउंड बताओ, ठीक है? ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर diphthongs and monophthongs means vowels completed। फिर बात करते हैं हम किस पर? कॉन्सोनेंट। देखिए क्या कहता है कॉन्सोनेंट आपको। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में ज्यादा लोचा नहीं है आप लोग को। कॉन्सोनेंट में याद रखने के लिए है आपके पास एक तो ये, एक है ये, बाकी सिंबल वो के वही है, बाकी जो सिंबल है वो बदलते नहीं है। क के लिए के लग रहा है, प के लिए प, ब के लिए ब, फ के लिए फ, स के लिए स, ऐसा लग रहा है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं है आप लोगों को। जैसे प के लिए पी ही लिखा जा रहा है, ब के लिए बी ही लिखेंगे, ट के लिए टी लिखेंगे, ड के लिए डी लिखेंगे, क के लिए के लिखेंगे। अब के सी से प्रेजेंट हो या च सी एच से हो या के से हो या क्यू यू से हो, क है मतलब के लिखा जाएगा। ग के लिए हमेशा जी ही सिंबल है, गर्ल, गैप, गौ, ग्लास, ग्लव। च का याद रखना है, जो कॉन्सोनेंट में डिफरेंट सिंबल हैं वही पूछे जाएंगे आपको, है ना। च का सिंबल ये रहा आपका, तो च याद रखिए। मैं इतनी देर से लिख रहा था ना, चेन, चीफ, चॉइस, अचीव, अचीव, किचन, फॉर्च्यून, क्वेश्चन, डिच, 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 डी ई च, डिच, राइट। ज देखो, ज तीन है इंग्लिश में, ज, ज, आधा श और ज मिक्स हो जाता है, बोलते हैं इसको, श ज नहीं पढ़ते। ये ज है, ज जहाज का, ज जहाज का सिंबल ये रहा तुम्हारा, याद रखना। जैसे जग, जनवरी, जॉय, डेंजर, इमेजिन, एज, खेज, फेज, ब्रिज, तुमको लिखना है ब्रिज, ब्री। अब इसके पहले आर है ना, तो आर लिखना पड़ेगा, ब्री, फिर ज ये आ गया, ब्रिज, छोटा ई है, ब्रीज, ब्रीज, ब्रिज, ऐसा बनेगा ये, ठीक है। ऐसे रिज, एज, प्रोसीजर, ग्रैंडर, सोल्जर, एडजॉइन, एडजस्ट, एडजेसेंट, सभी शब्दों में आप क्या लिख रहे हैं? ज लिख रहे हैं, ज से जहाज वाला ज, इसलिए इसका सिंबल जो है वो याद रखना, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। फिर देखो और क्या डिफरेंट है इसमें, 11, 12, 13, मतलब थ, द, स याद करना है, और ये है ज, जो नुक्ता वाला ज है। फ के लिए एफ ही लिखा है, व के लिए वी ही लिखा है, थ के लिए थीटा है। तो ऐसा थिक आपको लिखना है, थिक ये लिख दिया आपने, थिक, ठीक है। जैसे आपको लिखना है थिन, ये लिख दिया थिन। तो ई का वावल हो गया, न इसके लिए, न के लिए लग रहा है एन, थ थीटा के लिए लग रहा है, ठीक है। द के लिए आप देखो कि सिंबल आपको इस तरह से दिया गया है, 6 उल्टा लिखा है और फिर इसकी मुंडी काट दी हमने, इस तरह का सिंबल है। द, दिस, दीज मैंने लिख के बताया था आपको, दैट, गैदर, लेदर, ब्रीदिंग, समझ गए, ये वर्ब बन गई एक्चुअली। वहां पर था ब्रेथ, यहां है ब्रीदिंग, ब्रेदिंग नहीं है, ब्रीदिंग हो जाएगा। यहां देखो क्लोथ और क्लोथ दोनों में अंतर दिख रहा होगा तुम लोगों को, एक जगह CLOTH लिखा है, एक जगह CLOTHE लिखा है ना। तो ये तो है थ और ये है द, ई की वजह से अंतर आ जाता है। ऐसा ही ब्रेथ और ब्रीद, ऐसा ही बाथ और बैद, इन सब में अंतर है। स के लिए स ही ऐसी लगेगा आपका, ज, जैसे बाइक चलती है जूम जूम जूम, तो जूम का साउंड जो है वो ये रहा, जिसको जेड से लिख रहे हैं आप। ये बोला जाता है जैसे जिंक, जील, जू, जेस्ट, जेनन, ज़ाइलोफोन, ज़ेरॉक्स, इजी, 1000,
passing, scissors, possession, occasion, lazy, geezer, gazette, gazebo, dizzy, exact, exhaust, exhibit. कॉन्सोनेंट कहाँ लगा रहा हूँ वो देखो, says, cows, ears, falls, fuzz, colcose, gaze, whiz, buzz, ये साउंड चल रहा है, ठीक है। फिर आइए ये है आपका कोई है ये वाला साउंड, शू, शीट, शॉप, शेड। बहुत से लोग इसको स्केड्यूल बोलने लगे हैं। स्केड्यूल गलत नहीं है, मगर स्केड्यूल ब्रिटिश नहीं है। फोनेटिक्स रीट में जाओगे तो शेड्यूल ही चलेगा, स्केड्यूल गलत होगा आपका, है ना। शेड्यूल, श्योर, शुगर, श्योरिटी। कहीं भी जाओ, गॉश, कुशन, फैशन, कॉशर, मशीन, गोशो, रोशट, डिश, कैश, वॉश, डैश, गौश। इट्स नॉट गोचे, CHE लग रहा है, गोचे नहीं है, गॉश। एशिया, अश्योर, मिशन, फैशन, नेशन, फॉर्मेशन, टर्मिनेशन, आई एम गोइंग फास्ट, स्पेशल, ऑफिशियल, कमर्शियल, ओशन। तुमको पढ़ना है वगैरह पे, हाँ। ये साउंड जो है वो केवल इससे लिखा जा रहा है, इसमें श और ज दोनों मिक्स है। लाइव क्लास कितनी देर में? 10 मिनट। तो ये हो गया विजन, कंफ्यूजन, डिसीजन, यूजुअल, कैजुअल, प्लेजर, लेजर, मेजर, गैराज, बैराज, प्रेस्टीज। का साउंड है। आप बोलते हो प्रेस्टीज, गलत है। आप बोलते हो लेजर, गलत है, लेजर, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूजन। ह के लिए एच ही लिखा जा रहा है, म के लिए एम ही लिखा जा रहा है, न के लिए एन ही लिख रहे हैं। अंग, अंग के लिए आपको इस तरह से सिंबल कर दिया गया, अंग, जैसे सिंगर, एंगर, हैंगर, इस तरह से। ल के लिए एल ही लिखा गया है। जो सेम है मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, जो डिफरेंट है उसकी बात कर रहे हैं। सेम तो एवरीबॉडी नोज, आपको जो याद रखना है वो भी डिफरेंट याद करना है, सेम वाला नहीं पूछेंगे आपसे। ये इंपॉर्टेंट है, ये य का सिंबल है जो जे में लिखा जा रहा है ना। जैसे यील्ड, यस, ईयर, ईयर। हम हिंदी में इसको ऐसा लिखते हैं ना, गलत है। ये कैसा लिखा जाएगा? ईयर, य लिखा जाएगा। यूनियन, यूनिटी, यूनिवर्सल। आपको याद होगा मैंने फ्यू लिखाया था तुम्हारे को, तो मैंने ये लिखा था ना फ्यू, वो ये था। र के लिए आर, व के लिए डब्ल्यू। रेड, रॉ, रॉयल, रोड, वेरी, मिरर, एरो, फ्रीज, प्राइस। यहां देखो लास्ट में आर उच्चारित ही नहीं होता। यहाँ क्या था, सब में ई, सॉरी, जो हम चल रहे हैं उच्चारण जो य कर रहे हैं वो लास्ट में था, लास्ट में र उच्चारित ही नहीं होता। ऐसे देखिए हम वीड, वर्ड, वर्ड, है ना, वुड, वुड, वैट, वॉट, विच, वैन, वेयर, ट्विग, ऑलवेज, 12, स्विम, क्वीन, क्विक, इक्वल। डब्ल्यू, डब्ल्यू में क्या होता है, जब डब्ल्यू से बोलते हैं तो होठ पूरे गोल घूमते हैं, और वी का उच्चारण करते हैं। लुक एट माय, देखो इसको देखो, अगर मैं W बोल रहा हूँ ना, व का उच्चारण करूंगा तो होठ पूरे गोल घुमाऊंगा, वैन, वॉट, वॉज, इस तरह से। और जब वी का उच्चारण करूंगा तो दांत जो हैं वो नीचे वाले होठ पर होंगे, काटेंगे इसको, जैसे वैन, VAN, वैन, वॉइस, ठीक है, इस तरह से। दोनों में अंतर है, बोलते समय होता है, आपको तो खैर आराम से पहचानना है। जहां W है वहां W का साइन, जहां V है वहां V का साइन। पहचानो, करो, अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है साउंड के लिए। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली कक्षा में। इसका PDF तुम लोगों को मिल जाएगा, उधर से पढ़ो, याद करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।